अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में जारी हैं। अहम बैठक में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DGMO और डिप्टी DGMO कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुक्काम, जबकि बातचीत कतर और तुर्की की मुश्तरका सालिसी में हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। कि बूंद बूंद को तरस रहे हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की PP हुकूमत पर तनकीद, कहा कि हब डैम दफन कर दिया, 12 अरब का हिसाब लेंगे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 836 अरब की करप्शन दिखाई गई। हाल है 60 लाख बच्चे भी महरूम है तालीम से। सरकारी स्कूलों में कोई सहूलत नहीं है। सरकारी अस्पताल वीरान है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, स्कूलों में किताब नहीं मिलती, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है। डेंगू का मर्ज बुरे तरीके से शहर में फैल रहा है। जिस हब डैम का हमने वाकया उठाया था, हब कैनाल का, वो दफन कर दी गई है। 12 अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन उस हब कैनाल को दफन कर दिया गया। वही एक कैनाल चल रही है। 2024-25 की जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, उसके तहत 836 अरब की करप्शन पिछले साल हुई है। मतलब हर सिस्टम में सिस्टम उरूज के ऊपर है। अगर सिंध को आगे बढ़ना है तो सिंध को बचाना पड़ेगा। कौमी एयरलाइन PAA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। इस्लामाबाद से परवाज UK के लिए रवाना हो गई। ख्वाजा आसिफ और दीगर हुकाम ने रिबन काटा, जबकि मेजबान और मुसाफिरों से मुलाकातें भी की। इसरान खान की रिपोर्ट। परवाज़ों पर पाबंदी का खात्मा, PIA की बरतानवी फिजाओं में उड़ान। कौमी एयरलाइन का जहाज 273 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर के लिए रवाना। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 777 ने उड़ान भरी तो यह मददीदनी था। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार परवाजें ऑपरेट होंगी, जबकि मैनचेस्टर से परवाज शाम 7 बजे रवाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि फ़्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी से हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ। मौजूदा हुकूमत ने PIA के मेयार को दोबारा बहाल किया है। हम अंदरूनी तौर पर PIA को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म हैं, ताकि वो मुल्की मईशत पर बोझ बनने की बजाय सहारा बने। मैनचेस्टर के लिए प्रवास एक शानदार आगाज़ है। सब मिलकर PIA को उसके खोए हुए मुकाम पर वापस लेके आएंगे। हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरवर खान की जानिब से पायलट लाइसेंस जाली होने के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बरतानिया और यूरोप ने PIA पर 5 साल कबल पाबंदी आयद की थी। और ये बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से कह के इत्तेहादिया सदारती महल में मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि फील्ड मार्शल और मिस्री सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का आदा किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में मिस्र के कायदाना किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के मस्बत और मुतहर्रिक किरदार को आलमी और मुस्लिम उम्मा के अहम अमूर में काबिल तहसीन करार दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस जराये के मुताबिक SP अदील अकबर की तिबी बुनियाद पर छुट्टी मंजूर की जा चुकी थी। SP अदील अकबर ने 20 से 22 अक्टूबर तक की छुट्टी मांगी थी। DIG ऑफिस ने अदील अकबर की छुट्टी मंजूरी का ऑर्डर 23 अक्टूबर को किया था। कराची में सुराबगो TD सेंटर का अकबी इलाका लुटेरों की आमाजगाह बन गया। 10 रोज के दौरान एक ही गली में चार मुख्तलिफ वारदातें हुई। शहरियों को नकदी और मोबाइल फोन समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया गया। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में लुटेरा राज, अंचोली की एक गली, डकैती की 4 वारदातें। मुलजिमान ने पहली वारदात 15 जनवरी की शाम की तो गली भाग गई। फिर क्या था, 7 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को वारदातें की। मुलजिमान मजे से आए, छीना झपटी की और ये जा वो जा। डाकू दिन दहाड़े घर के सामने से खड़ी बाइक भी ले उड़े। एक वाक़े में शहरी ने मजामत की तो डकैत दुम दबाकर भाग गए। इलाका मकीन कहते हैं कि पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, जबकि बार बार शिकायत के बावजूद भी
लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। खून नाहक कत्ल खता करार दे दिया गया। कराची पुलिस की हिरासत में जाम बहक इरफान का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम लवाहिकीन मुतमईन नहीं हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए। मुतालबा किया कि मुकदमा 302 के तहत दर्ज किया जाए। इससे कबल इरफान पर पुलिस तशद्दुद की रुदाद उसके कज़न भी सुना चुके थे। वर्षा की दरखास्त सुनी अनसुनी कर दी। इरफान के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ। SHO SIU की मुद्दत में दर्ज मुकदमा कत्ल खता करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और बेहोश हो गया। ASI आबिद और सरफराज मुलजिम से तफ्तीश कर रहे थे, जबकि मकतूल का कजन सलमान कुछ और ही किस्सा सुना रहा है। जैसे वहाँ जाके पहुँचे हैं तशद्दुद करते रहे मोबाइल में, पानी भी हमने मांगा है, पानी तक भी नहीं इन लोगों ने नहीं दिया। लोग थप्पड़े मारते रहे, डंडे मारते रहे और नीचे बैठा हुआ था एक बंदे ने तो शराब पी हुई थी, ऐसे टांग मारी ना, उसको टांग जैसे मारी है, मेरा भाई नीचे गिरा है। जब मैंने हाथ लगाया तो बच्चे के जो ना सांसें ही नहीं थे। दूसरी जानिब मकतूला के लवाहिकीन इस मुकदमे पर अदम एतमाद का इजहार करते नजर आए। वो दफा 302 से कम किसी दफा पर राजी नहीं। जब तक हमारा मुतालबात नहीं तब माने जाते, हमारी FIR लॉन्च नहीं की जाती, हमें इंसाफ नहीं दिया जाता, हम तदफीन नहीं करेंगे। 16 साल इरफान बुध की सुबह 3 रिश्तेदारों के हमरा आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। अहले खाना पुलिस का शदीद तशद्दुद मौत की वजह करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इरफान अहमदपुर शर्किया का रिहायशी था। जनूबी पंजाब में सैलाब के बायस वो कराची में मेहनत मजदूरी करने आया था। कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाकया दौरान डकैती नहीं बल्कि टिकटॉक बनाते हुए पेश आया। खातून अपने शौहर गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा टिकटॉक बना रही थी कि अचानक गोली चल गई। पुलिस ने गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शौहर के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां गुलशन रावी में शहरी के घर से लाखों रुपए नकदी जेवरात चोरी का मामला हल हो गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़े के खुसूसी टास्क पर पुलिस ने 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि माल मसरूका बरामद कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलशन रावी ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम में गैंग का सरगना और उसके 2 साथी शामिल हैं। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी बरामद कर लिए गए। सवात में पुलिस का शहरी पर तशद्दुद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एहलकार ने बंदूक के ब्रश से नौजवान को जख्मी किया। जख्मी नौजवान को साथियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस की वाक़े को दबाने की कोशिश, अहले खानों को खामोश रहने की हिदायत दी गई। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाले में गिरने से जख्मी हुआ है, जबकि तशद्दुद का कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। CCD पुलिस का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक CCD मॉडल टाउन की जानिब से नश्तर के इलाके में नाका लगाया गया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई अमल में लाई गई। फायरिंग के तबादले में जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम और साथियों नश्तर के इलाके में वारदात की नीयत से मौजूद थे। और कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस एक और हादसा, एक और जानी नुकसान हुआ है। औरंगी टाउन गुलशन बहार में तेज़ रफ्तार टैंकर ने राहगीर और रक्षे को टक्कर मार दी। हादसे में 60 साला शख्स जाम बहक हो गया, जिसकी लाश को बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े में मुलविस ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। को बताएं कि कराची में ट्रैफिक पुलिस ने रवां बरस के सिर्फ 9 माह में शहरियों के 12 लाख से जायद चालान कर डाले। करोड़ों रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए गए। जबकि ट्रैफिक पुलिस का ज़्यादा जोर मोटरसाइकिल सवारों तक महदूद रहा, जबकि बसें, मिनी ट्रक और चिंची रिक्शे अब भी ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह हैं। कराची की सड़कों पर शोर, हॉर्न, रश और सार्जेंट के विसल, लेकिन नज़्मो ज़ब्त कहीं भी दिखाई नहीं देता। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने 9 माह के दौरान 12 लाख से जायद चालान कर डाले। 97 अरब रुपए से जायद के जुर्माने वसूल किए गए। कराची की सड़कों पर रवा बरस अब तक हादसात में मोटरसाइकिल सवारों का अव्वल नंबर रहा, जबकि 7 लाख चालान और 41 करोड़ रुपए के जुर्माने अदा करके भी मोटरसाइकिल सवार पहले नंबर पर रहे। मिनी ट्रक ड्राइवर्स पर 1,29,000 चालान और 13 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने वसूल किए गए।
कार मालकान से 8 करोड़ और रिक्शा ड्राइवरों पर 9 करोड़ 21 लाख रुपए चालान की मद में लिए गए। भारी जुर्मानों के बावजूद शहर कायद में ट्रैफिक की सूरत हाल बदस्तूर बेकाबू है। 1 अक्टूबर से मौके पर चालान बंद कर दिए गए और 27 अक्टूबर से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान डाक के जरिए घर भेजे जाएंगे। लाहौर में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। पंजाब में हादसात की रोकथाम के लिए नवे रोजा मुहिम जारी। रवा माह बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले 2,15,000 से ज्यादा शहरियों का चालान किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 68,000, फैसलाबाद में 20,000, कोचावाला 21,000, जबकि इससे भी ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कोयटा से अफसोसा खबर शामिल करेंगे, जहां नामालूम सफाक कातिलों ने चौकीदार और उसके दोस्त को ज़िबा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दिलखराश वाक़या सरियाब लिंक के शाहवानी रोड पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि 22 साला ज़ियाउर रहमान और उसके दोस्त शाहिद गुल के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मकतूल ज़ियाउर रहमान लौरालई और दोस्त शाहिद गुल लकी मरवत के रिहायशी थे। मकतूल ज़ियाउर रहमान प्लास्टिक के गोदाम में चौकीदार था। खैरपुर में 6 अफराद के कत्ल के वाक़े का मुकदमा 5 दिन बाद थाना ए सेक्शन पर दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल नवीद आराई के वालिद बशीर आराई की मुद्दत में दर्ज किया गया। बशीर का कहना है कि उसके बेटे नवीद के दीगर औरतों से ताल्लुकात थे। रंजिश पर घरेलू झगड़ा शिद्दत अख्तियार किया और बीवी अक्सा ने अपने शौहर नवीद और बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दिया। जहर देने के बाद अक्सा ने शौहर नवीद और बच्चों पर फायरिंग भी की। कत्ल के बाद खातून ने खुद पर भी फायरिंग करके खुदकुशी कर ली थी। और मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.22% बढ़ गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 5.03% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 20 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा 6.80 और 25 मुस्तहकम रही। प्याज, अंडे और चीनी महंगी हुई। लहसुन, टमाटर, मटन, ताज़ा दूध, दाल मसूर और बच्चों का दूध भी महंगी अशिया में शामिल हैं। चीनी और LPG के निर्ख में मामूली गिरावट देखी गई। दाल, मूंग, गंदम का आटा और गुड़ भी सस्ती अशिया में शामिल हैं। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। खाने पीने की जो सारी अशियाँ हैं वो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा अप है और तो आम जो अवाम है उनके लिए जो इसे फेस करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी आप गोश्त के वो देख लें रेट 2400 रुपये किलो दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार में आटा फी किलो 130 रुपए, टमाटर 300 से 340, प्याज 140 और आलू 120 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। जहनी और नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। अदालत ने वाज़े किया कि दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर हो तो तनसीख़ी निकाह बिल्कुल जायज़ है। जुल्म सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि गालियाँ देना, झूठे इल्ज़ामात, मुसलसल जहनी अजियत सब जुल्म के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले कलअदम करार देते हुए कहा कि बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़वातीन से मुतालिक अल्फाज भी मोहतात होने चाहिए। और सोने की कीमत में कमी के बाद बड़े इजाफे से फ़ी तोला सोना 4,33,662 रुपये का हो गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत में 1,800 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये इजाफे से 3,71,795 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में फ़ी सोने की कीमत में इजाफा देखा गया है, जहाँ फ़ी औंस सोना $18 बढ़कर $4,113 का हो गया है। अब बात कर लेते हैं अहम पेशरफ की जो गजा के इंतजामी मामलात से मुतालिक सामने आ रही है। हमास समेत फ़लस्तीनी तंजीमों ने इंतजामी मामलात टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया। गजा के इंतजामी उमूर कौन चलाएगा? फ़लस्तीनी तंजीमों ने फैसला कर लिया। काहिरा में मुनक़िद अजलास में हमास समेत तमाम तंजीमें एक पेज पर नजर आईं। टेक्नोक्रेट कमेटी इंतजामी मामलात संभालेगी जो आज़ाद और गैर सियासी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। गजा की तामीर नौ के लिए बैनुल-अक़वामी निगरान कमेटी कायम की जाएगी जो माली मावनत और मनसूबों के निफाज की निगरानी करेगी। फ़लस्तीनी तंजीमों के अजलास में गजा में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने पर जोर दिया गया। दूसरी जानब हमास ने आलमी बरादरी से इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। हमास तर्जुमान ने कहा, इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।